हे फ्रेंड्स, तो मैं फिर आपके सामने एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल का वीडियो लेकर के आ गया हूँ। ये पार्ट 3 या 4 होगा, जो भी होगा थंबनेल में लगा है। मतलब वैद्युत आवेश और क्षेत्र, इस पार्ट से मैं इसमें से मैं 1-2 पार्ट 3 पार्ट जो भी बनाया हूँ वो पीछे आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। इन स्क्रीन पर आपको एक वीडियो मिलेगी, 2 वीडियो मिलेगी, हो सकता है उस देखेंगे तो वो पीछे वीडियो। मतलब हम इसमें ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लेते हैं, बस ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वही न्यूमेरिकल यहाँ पर लेता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा मैं देर नहीं करूँगा, चलता हूँ आपको सामने में क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पर आपके सामने लगाऊंगा और इन क्वेश्चन को आपको देख करके एक बार आप लगाइएगा। अगर लगा पाते ठीक है, नहीं पॉज कर वीडियो, उसके बाद आप हर को देखिए कैसे लगा जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी गलती मिले तो उसके लिए सॉरी, गलतियाँ सभी से होती हैं। बाकी आपको अगर थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा मिले तब कमेंट कर देना। और मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ इसको भी याद देखिए। आप देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन खोलिए। कैसे डिस्क्रिप्शन मिलता है वीडियो में, अगर आप देखेंगे नीचे यहाँ पर आपको एक तीर बना रहता है, उस पर करेंगे तो मोर आएगा, मोर ऑप्शन पर करेंगे तो आपको नीचे माई सेकंड चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो वैसे भी मेरे सेकंड चैनल का नाम है मास्टर जी मोबाइल टेक, सपोर्ट करिए। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपको समझ लगा। मैं क्वेश्चन आपको बुक से पढ़ता हूँ। 2 धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं और एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, और यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम मतलब 9 म्यू सी है तो उसके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों के बीच की दूरी जो है हमें क्वेश्चन में देखना है, आखिर निकालना क्या है उसको देखेंगे। उससे पहले ये भी देख लेंगे कि क्या क्या मान दिया गया है, उसको लिख लेंगे। आप उसको क्या करेंगे, लिख। देखिए इसमें डिटेल क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती है हिंदी, इतने बड़े बोर्ड में आएगा नहीं वो चीज़ें। तो मैं क्वेश्चन को केवल ओनली जो न्यूमेरिकल होता है, मतलब नंबरिक चीज़ें जो होती हैं उसी को हम यहाँ पर हल करूँगा। जो लिखने का कुछ होता है उसको थोड़ा कम लिखूँगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपका पता है कि बोला गया है कि परस्पर 2 आवेश जो हैं, 2 धन आवेश हैं 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। तो हम इसको मान लेते हैं कि माना दोनों आवेश क्रमशः, मतलब क्रमशः क्या आपको क्रमशः होंगे नहीं, तो आपका Q1 तथा Q2 है। ठीक है, 2 आवेश आपके पास होंगे, एक Q1 होगा, एक Q2 होगा, और दोनों के बीच की दूरी भी दिया गया है, और उस पर बल भी दिया गया है। आपको बल बोला गया 18 न्यूटन। और ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दूरी को आप इसमें R से डिनोट करेंगे, ध्यान दीजिए 1.1 मीटर। आप देखिएगा मीटर में है, सेंटीमीटर जरूर ध्यान में रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर में है। बल देखते हैं, बल हमारा न्यूटन में होना चाहिए, तो 18 न्यूटन है। तो आप इसको कोई दिक्कत नहीं 18 न्यूटन ही होगा। ये इतनी चीज़ें दी गई थी, ठीक है, इतनी चीज़ें आपकी दी गई हैं। और एक बात है कि दोनों के बीच की दूरी आपका इतना है, दोनों के बीच दूरी। एक बात और भी इसमें बोला गया है कि आवेशों का योग, अगर दोनों आवेशों को जोड़ा जाता है तो 9 म्यू सी है। तो दोनों आवेश मतलब Q1 और प्लस Q2 जो कि प्रश्न में बोला गया है, तो यहाँ पर हम प्रश्न को देखते हैं। तो Q1 प्लस Q2 को अगर जोड़ते हैं तो हमारा कितना है 9 म्यू सी। ठीक है, इतना आपका है, इसमें दिया गया, पहले से ही दिया गया है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, आप ये भी कर सकते हैं, 9 को 9 रहने दिए, म्यू का मान आप रख सकते हैं। मतलब म्यू का मान अगर आप रखना चाहते हैं तो आप 10⁻⁻6 रखिए और सी को लगा दीजिए। इतना मान आपने ये लगा दिया। ठीक है, ओके, तो आपको बात ये कंफर्म हो गई। और एक बात यहाँ पर ये है कि आपका जो Q1 है इसको भी नहीं, मतलब ये भी वैल्यू आपको पता नहीं है। ये आपकी वैल्यू क्या है, Q1 आपकी, ये आपकी पता नहीं है न, तो आपका Q2 पता है, Q2 भी आपको नहीं पता है। ठीक है, Q2 भी नहीं पता, मतलब दोनों वैल्यू हम यहाँ पर नहीं जानते, दोनों हमें पता होता नहीं है। ठीक है, ये हमें पता नहीं है। ओके, आवेश हमें पता नहीं है कितना कितना आवेश है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। अब हम सूत्र यूज करते हैं। सूत्र हमको पता है कि F बराबर जो होता है, सूत्र आपको पता है कि यहाँ पर आपका ये अब आवेशों के बीच की दूरी जो होता है उसका वैल्यू होता है, मतलब उसका मान डायरेक्ट रख सकते हैं। सूत्र बहुत बार पिछली सवाल देखेंगे, सूत्र मैंने लगाया है क्योंकि अभी बोर्ड में आएगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा आपको सॉरी यहाँ पर माने, यहाँ 9 गुणा 9 पॉइंट होता है। ठीक है, जो आपकी 1.4 पाई स्क्वायर ने 0 मतलब ऐसे होता है, उसका मान होता है, तो वो आप समझ सकते हैं। इसको मैंने रखा गुणा
उसके बाद Q1 Q2 होता है, Q1 Q2 का मान नहीं है तो इसको आप ऐसे Q1 Q2 आप लिखे रहेंगे। फिर नीचे आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर का वैल्यू हम रख सकते हैं, आर स्क्वायर का वैल्यू हम रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी रख देंगे, चाहे यहाँ रख दें चाहे बाद में रख दें, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो आपको सूत्र पर पूरा मैंने रख दिया सवाल को, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब यार ये आपका जो ये होता नहीं है 4 पाई स्पाइनल नॉट मान, ये इसका मान है, तो इससे अब दिक्कत में सूत्र में होता है। अब यहाँ पर आपका इसको हल करेंगे तो हल आपका देखिए, इसको 2 बार किया गया है तो इसको आप 2 बार करेंगे, ये यहाँ पर रहेगा और ये इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, ये इधर जाएगा तो नीचे है तो ऊपर जाएगा, और ये ऊपर है तो ये नीचे आएगा। एक बात ये भी, और बल का मान भी हमें दिया गया है, तो बल के मान की जगह हम यहाँ बल का मान लिख देते हैं जो कि 18 है। ओके, बात को समझ गए। ये सब ऊपर हैं दोनों, हमें इसको निकालना है तो इसको आप छोड़ दीजिए, Q1 और गुणा Q2 इसको छोड़ दीजिए, और आप ये नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे इसके बगल, यानी 18 गुणा इसको 2 बार करेंगे तो 0.001 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार होगा। और उसके बाद ये जो ऊपर है ना, ये जाएगा तो इधर नीचे जाएगा, ठीक है, ये नीचे गया आपका। तो इस तरीके से अब इसको हम हल करेंगे, तो आप 9 से काट सकते हैं, 9 2 जा 18, 2 से काट दिया, 9 घात यहाँ पर 10 मतलब है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव में होगा, निगेटिव में होगा। इसका जो आपका वैल्यू है ये 2 एकम 2 होगा, कितना होगा 2 एकम 2। हम इसको पहले कर सकते हैं, आपका ये 2 एकम इस तरीके से देखिए 0.02 एकम 2 मतलब 2 एकम 2, और ये 10 की घात आपका 9 जो है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर 2 अंक क्रॉस करेगा तो 2 अंक इसमें बढ़ जाएगा, तो मतलब हमारा ये हो जाएगा 2, ठीक है, और 1 0 मतलब हम 3 0 लगाएंगे तो इसमें 9 3 12 कर देंगे। अगर यहाँ पर 20 बनाएंगे तो ये 9 3 12 हो जाएगा, ये 9 3 12 हो जाएगा। ओके, तो ये कूलाम C² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर था। ये इतना आंसर आपका मतलब आ गया क्या, Q1 Q2 दोनों की मतलब वैल्यू हमारे ये प्राप्त हो गई। क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ें कि आपको पता है ये आपका कि इसका मान, जैसे कि मतलब ये सूत्र जो होता है कि Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर Q1 माइनस Q2 माइनस आपका 4Q1 4Q2। अगर आप इसको देखिए, ये जो Q1 Q2 का स्क्वायर होता है, इसको अगर हम इधर लिखेंगे तो फार्मूले के हिसाब से, फार्मूला जो आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम अगर उसको हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा ये चीज़ होता है। ध्यान दीजिएगा, सूत्र पर आपका है, सूत्र आपका होता है ना, उस तरीके से ये हमारा बन जाता है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं इसके नीचे, यहाँ से, ठीक, यहाँ से जिसका वैल्यू पता नहीं है इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक। इसका मान हमें पता है, इसका मान दोनों का योग इधर है ये, तो इसको लिख देते हैं, ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद माइनस है, माइनस लगाइए, फिर 4 और इंटू में है तो इंटू वाला मान यहाँ पर निकला है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये वाला, ठीक, ये निकला है। तो यहाँ पर आप 4 लिखिए और गुणा में आप 20 गुणा 10 की घात माइनस 12, ये हो गया, ठीक। अब इन सब का हमें गुणा करना है, इसको अब घटन, तो इसको 9 10 की माइनस 6 माइनस, अब ये 40 4 दूना 8 80 हो जाएगा, और गुणा 10 की घात माइनस 12 हो जाएगा। ये बात इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये 9 और ये 80 है, ये 9 है और ये 80 है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर लगाना भूल गए, तो ये स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 ये हो जाएगा, और 9 9 81 हो जाएगा, इसको भी भूल जाते। अब 81 में से 80 घटेगा, ये तो हमारा काम मतलब सेम जैसे होता नहीं है 81 ए, इसको हम ए मान लेते हैं, तो 81 ए 80 ए 81 ए में से 80 ए चला गया। मान लीजिए आपने इसको अगर ए मान लिया, आप इसको जो है 10 घात माइनस 12 को ए मान लिया, तो आप सोचिए कि 81 के बगल गुणा में ये है ये वाली वैल्यू,
तो हम 81A लिख सकते हैं, इधर आपको 80A लिख सकते हैं। तो आप बताइए सेम हो गया नहीं, 80A में से 81A घट मतलब 81 घटा बचा 1A। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो 1 मतलब अब एक ही जगह आप इसको लिख सकते हैं कि 10 घात माइनस 12 बचा। क्या बचा? 10 घात माइनस 12। तो आप इसको हल करेंगे तो आपको इस तरीके से भी हम हल करवा सकते हैं, 81 माइनस 80, ठीक, और बाहर 10 घात माइनस 12, क्योंकि दोनों में जी हम कॉमन है। अब यहाँ पर 81 में 1 बचा, 1 हम गुणा में लिखेंगे तो 1 गुणे 10 है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, 10 घात माइनस 12 लिख सकते हैं। जैसे भी आप समझ सकें, आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे सेकंड चैनल को भी प्लीज़ यार सपोर्ट करिएगा, इसमें कमेंट करिए और शेयर करिए बच्चों में सभी में, ठीक है। तो हमारा ये इतना गया। अब क्या करना है कि हमें आपको पता है कि यहाँ पर आपको Q1 ये स्क्वायर है और ये इधर जाएगा, मतलब Q1 माइनस Q2, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर इधर जाएगा तो इसका अंडर रूट बन जाएगा 10 घात माइनस 12। अब ये चीज़ आपको हल करने में प्रॉब्लम होती, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने इस तरह की वीडियो बहुत बनाया है। तो ये आपका ये जो है ना, इसको बोलते हैं 1/2, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसको मैं 1/2 लगा देता हूँ। पहले तो मैं इसको 12 घात लगा दूँ, ये माइनस 12 घात और बाहर से 1/2 घात। घात घात का गुणा होता है, 2 से काट 2 छंग 12, घात घात का गुणा होता है, मैंने पहले बोला। तो यहाँ 2 छंग 12 तो आ जाएगा 10 घात माइनस 6, 10 घात माइनस 6, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम ये चाहें ना, तो इसके बगल तो 1 है ही, आप क्या, 1 तो सभी के बगल में गुणा रहता है, याद रखिए कि सभी बगल। तो हम इसको 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 लिख सकते हैं ना, बात समझने के लिए। 1 को हम 1 लिखेंगे, इसको हम 10 घात माइनस 6 किसको भी रखे थे इसके पहले, हमें म्यू सी का मान होता है, तो इसको हम म्यू सी लिख सकते हैं। 1 म्यू सी ये मान हमारा आ गया, जो कि समीकरण मतलब 1 में ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा अगर हल करते हैं, यहाँ पर यहीं पर लगाता हूँ, यहाँ से Q1 प्लस Q2 9 गुणा 10 माइनस सी, ये है ये वाला। तो आप 9 को 9 लिखेंगे, इसका मान हमारा म्यू सी, ठीक, तो ये हो गया। इसमें 9 म्यू सी, इसमें 1 म्यू सी, दोनों में 1 आई, ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 2 को अगर हल करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पर हम ये और ये दोनों, ये आया है Q1 माइनस Q2 बराबर इतना, और Q1 प्लस Q2। तो अगर हम दोनों को हल करेंगे तो एक बात ध्यान दीजिए, Q2 से Q2 घट गया, बचा Q1, Q1 आपका 2Q1 आ जाएगा, कितना, 2Q1, ठीक है, ये बात समझ में आई। Q21 अगर हम करते हैं तो इधर आपका ये तो सेम वही से घटा था, 9 1 10 हम हो रहा हो गया, 10 म्यू सी हो गया, कितना हो गया, 10 म्यू सी हो गया। तो अब इसको अगर हम काटते हैं तो Q1 बराबर हमारा 10 म्यू सी को काटेंगे तो हमारा 2 से, तो 2 पंचे 10, तो हमारा Q1 बराबर आ जाएगा 5 म्यू सी, 5 म्यू सी, ठीक। अब हमारा Q1 का मान, एक आंसर ये आ गया, इसको भी हम बदल सकते हैं। बदलेंगे कैसे, देखिए, 5 को आप 5 लिखिए, म्यू का मान 10 माइनस पावर 6 लिखिए और सी को ऐसे लिखिए, ये हमारा आंसर आ गया एक पहला। और दूसरा Q2 का हम निकालेंगे, Q1 का मान हम ले जाएंगे, इसमें रखेंगे, आपका कहीं पर भी रख दें, चाहे जिसमें, इसमें रख दें, इसमें रख दें, किसी में रख दें, किसी भी समीकरण, Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो हमारा ये कहीं है, Q1 यहाँ पर है, यहाँ पर हम रख देता हूँ 5 म्यू सी, ठीक, और माइनस Q2 बराबर 1 म्यू सी। अब हम इसको हम माइनस को इधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, ठीक, ध्यान दीजिए, ये 5 म्यू सी में आपका 1 ये प्लस में है तो ये आएगा, घट जाएगा तो 1 म्यू सी, और इधर आपका Q2, तो आप 5 में से 1 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4, तो Q1 बराबर कितना बचा, 4 म्यू सी, ठीक है। तो आप एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर आंसर आपका क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4 को 4 रहने दीजिए, म्यू का मान 10 गुणा माइनस 6, और ये सी आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दूसरा आंसर, ये आपका पहला आंसर, ठीक है।
दोनों में आप चाहे म्यूसी में मान होती है रखिए और रखिए बात देखिए। तो ये इतनी बड़ी सवाल थी, इसलिए बोर्ड में मैंने हिंदी को थोड़ा लिखना कम उचित समझा, जो न्यूमेरिक नंबर होते हैं उसको मैंने लिखा। तो बताइए कि इसको आपको कहाँ पर दिक्कत हुई, कहाँ पर समझ में नहीं आया, वो एक बार वीडियो को रिप्ले करिएगा समझ, क्योंकि मैं इसमें बारीक से बारीक चीज़ों को भी मैंने समझाया है, ऐसा कोई चीज़ नहीं। अगर आपको दशमलव का गुणा भाग या दशमलव का अंडर रूट वाली बातें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आप मेरी बेसिक वीडियो देखिए, मैथ की एकदम बेसिक वीडियो है, उसको अगर देख ले रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। प्लीज़ सपोर्ट अस करिए, गर्मी में थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये पहली सवाल हो गई। अब चलते हैं हम अगली सवाल पर। अब हम दूसरी सवाल यहाँ पर लगाएंगे और आप देखते रहिएगा, ताकि आप एक बार लगा के ट्राई भी कर लें वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद हम लगाते हैं। और आपको भी ऐसे लगाना है जैसे हम लगा रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सवाल है आपका, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र मतलब ई। तो आपका ई का जो मान है कितना है, 5 × 10⁻³ न्यूटन कूलाम में है। एक भुजा जो है 10 सेमी भुजा वाले वर्गाकार समतल पृष्ठ पर, एक वर्गाकार भुजा का समतल पृष्ठ है, उससे आपका y - z तल के समांतर स्थित है। z तल के समांतर, z जो होता है उसके तल पर समांतर पर स्थित है। और पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा। पहले तो आपको कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा, एक आंसर ये पूछा है। दूसरा आंसर क्या पूछा है कि यदि पृष्ठ के तल पर x अक्ष की दिशा में 30 अंश का कोण बनता हो तो कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। पहले तो आप उसको निकालिए, फिर 30 अंश पर होगा तो वैद्युत फ्लक्स कितना, 2 बार। ठीक है, थोड़ा ये फिजिक्स से आप समझ सकते हैं, आप चिंता मत करिएगा, समझ में आपको आ जाएगा बात। पहले क्या चीज़ें दी गई हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, तो हमें ई बराबर दिया गया है, क्या ई बराबर कितना दिया, 5 × 10⁻⁻, कितना है आपका 3 है। ठीक, ये उसके बाद सवाल में आप देख रहे हैं तो और कोई चीज़ मिल रहा है, तो आपको इसमें मिल रहा है कूलम से एक 10 भुजा वाले वर्गाकार समतल पृष्ठ का आपका एक अच्छा मतलब एक फलक मिल रहा है समतल पृष्ठ पर। ये एस मान कर इसको हम चलते हैं तो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके, तो 10 सेंटीमीटर है, ये हो गया। और वर्गाकार है तो आप समझ सकते हैं, इसको आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। 2 बार गुणा करेंगे, 10 × 10 भुजा का स्क्वायर होता है, वर्गाकार है, स्क्वायर है, इसलिए मैं इसको एस माना, स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 100 सेंटीमीटर कैसे हुआ, भुजा का स्क्वायर मतलब 10 10 × 100, और सेंटीमीटर 2 बार करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये अगर सेंटीमीटर में इसको मीटर में अगर हम बदलना चाहें तो मीटर में आपका हो जाएगा कितना, आपको पता है सेंटीमीटर मीटर में भाग होता है, तो भाग होगा अगर कितने का होगा पता है कि आपका एक मतलब मीटर बदलना है तो आपको 10⁻²। ठीक, इसमें मीटर में भी स्क्वायर लगा देंगे। ये तो बात हो गई हमारी। अब YZ के मतलब क्या है, पृष्ठ YZ के तल पर स्थित है। अगर बात पहली कंडीशन पूछी जा रही है कि पृष्ठ YZ पर तल में स्थित है। ठीक है, तल में स्थित है, इस कंडीशन पर है तो तब लंब की इकाई सदिश होगी, लंब की इकाई सदिश होगी। ठीक, ये इसको मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लाइन लिखने में थोड़ा सा। तो यहाँ पर एस, वेक्टर एस, ठीक, यहाँ पर 10⁻² मीटर है। ठीक, ये इसमें बोला गया है कि आपका ये इतना होगा। अच्छा, ये तो हमें पता है कि एस का मान हमारा इतना, ये सारी चीज़ें आपका हो गया। लेकिन जो है कि आपका चूँकि आपका पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स आपका फाई, ये हो गया पृष्ठ पर फ्लक्स फाई आपका ई वेक्टर ई इंटू
एस वेक्टर, तो हम इसमें मान रखेंगे 5 गुणा 10 घात 3, ठीक है, ये वेक्टर आई, ये इसको आप ऐसे लिख सकते कैप, उसके बाद इंटू ब्रैकेट में फिर से, ठीक। ये कैप आई कैप, ये आपको कोड ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, भूल सकते हैं, लेकिन संख्या को लिखना है, ठीक है। अब हमारा कैसे आएगा, देखिए 5 कम 5 आपका ये 5 तो रहेगा ही गुणे 10, 3 ये है 2 ये है, घटा देंगे 3 में से 2 घट गया तो 1 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आपको पता है कि 10 की घात आप इसको आई कैप इंटू आई कैप, ये इसको आप लगा सकते हैं। अब 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर, ठीक। ये आपका आंसर आ गया, पहला आंसर। अगर हम दूसरे पर पहुंचते हैं, दूसरा हमारा जो सवाल है कि पृष्ठ के तल पर अगर आप एस पक्ष के 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण अगर बना रहा है, तब पृष्ठ के अभिलंब पर यक्स के अक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह ये सारा सिस्टम समझ लीजिए, लिख कर लेंगे आप, बीच में बना के कुछ भी लिख देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो मैं संख्यात्मक रूप में लिख रहा हूँ आपका कि आखिर कैसे हो, तब हमारा कैसे मतलब विद्युत फ्लक्स कि आपका देखिए एक बात होगी कि 90 में से अगर 30 हम घटाएंगे तो हमारा 60 का कोण बनाएगा, 60 का कोण बनाएगा, ठीक है, ठीक है, कोण बनाएगा, ठीक है। ये हो गया, अब ये हो गया। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, वही सेम जो यहाँ पर लिखे थे ऐसे ही कि पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स, ठीक है, फाई ई बराबर, सॉरी इसको नहीं, इसमें कोण है ना इसलिए, तो यहाँ पर लिखता हूँ ई एस, उसमें कास क्या होता है उसमें, हाँ कास थीटा मतलब 60 अंश, कास थीटा मतलब 60 अंश, ये हो गया। फिर यहाँ पर 5 गुणा 10 - 3, फिर गुणा में आपको 10 की माइनस पावर लगाना है, 1/2 होता है 60 का मान, इसको रख देंगे। फिर काटेंगे, 2 से कटेगा, ये कोई इसमें से ले दें कट जाएगा, देखिए इसमें से एक जीरो इसमें कर दें, 50 है तो 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो आप इसको 25 लिख सकते हैं। और एक बात ये देखिए 25 कैसे हुआ, इसमें से एक जीरो इसमें लिए 50 हुआ, और 2 जीरो बचा, 2 जीरो कैंसिल हो, 25 हुआ, ओनली 25 हुआ, ठीक है, ओनली 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम, ठीक है। ये हमारा अगला दूसरा आंसर होगा, ये हमारा सेकंड आंसर होगा, ठीक है। दोनों आंसर इस तरीके से हैं। तो 2 सवाल में इतना टाइम लगा, आप खुद समझ सकते हैं कि 2 सवाल कितनी मेहनत से मैंने लगाया, और इसी तरीके के मैं सवाल लेकर आता रहूँगा आपके पार्ट से, जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं उसको मैं समझाता रहूँगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना है, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाकी जो भी दिक्कत होगी हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ सपोर्ट अस एंड सपोर्ट ऑन सेकंड चैनल, ओके। सेकंड चैनल को भी सपोर्ट, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, और इसको भी कमेंट कर देना। और एक बात है, जो बेसिक चीज़ें सीखने, बेसिक मैथ, बेसिक इंग्लिश, तो बेसिक एकदम क्लास हम चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेक कर लेना, अभी आपको मिल जाएंगी सारी बेसिक चीज़ें, एकदम मैथ को एकदम बेसिक से बताए हैं, आप मैथ समझ लेंगे और इंग्लिश भी सीख लेंगे एकदम बेसिक से, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, चलते हैं, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।